चलिए, मैं सन मेजाज हमारे उस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस वक्त हैं। पड़ाव दूसरा है, रात का वक्त है, मेहमान बाहर से आए हैं और पहले हिस्से में हमने अपने मेहमानों को, अपने दिखाने वालों को, सबको ये बता दिया था कि ये कहीं न कहीं एक ऐसी रिलेशन बनाने की कोशिश है। आज ये मुल्क के वाकई रास्तों से आए हैं, कश्मीर के इन घरों में रहेंगे और सबसे खास बात मैं बताना चाहूँ, ये टूरिस्ट नहीं है, ये किसी एक घर में कोई पैसा लेके इनको कमरा नहीं दिया गया है, बल्कि उस फैमिली के साथ रह रहे हैं और एक रिलेशन बढ़ाने के लिए। और फिर कल इनके रिलेशन यहाँ बनी, इनका इंटरेक्शन हुआ, फोन एक्सचेंज हुए, बातें होंगी। कल ये कश्मीर से दिल्ली जाएंगे, दूसरी स्टेट जाएंगे, वहां उनके पास रहेंगे, देखेंगे क्या कुछ है। और इसी पड़ाव में हम दिखाएंगे, जरा दिखाएगा, गया रात की महफिल भी लगी हुई है। और शमीम दिखाइएगा कि ये पड़ाव का दूसरा हिस्सा। और इस दूसरे हिस्से में हमने कश्मीरी सेक्शन से भी बात करनी है, जिनके घरों में ठहरे हुए हैं, और उनसे बात भी करनी है, जो मेहमान हैं, मेजबान, दोनों से बात करेंगे। चलिए शमीम, अब तो पहले शुरू करते हैं मेहमान से। शमीम, मेहमान से दिखाइएगा। मैम हमारी हैं, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह का ये हमारी खूबसूरत सी बिटिया है जिसके घर पे हम रहे हैं। अच्छा, ये हमारी होस्ट है, इसके घर पे बैठ रही है। हाँ। शमीम दिखाइएगा दोनों को एक फ्रेम में रखिए, जिसके घर में रहे हैं और जो मेहमान हैं। तो आप इनको किस नाम से याद करती हैं, क्या बताया इसको? आंटी बताया। अरे वाह, तो आपको पता ही क्या करती हैं? अरे वाह, पहले भी कभी मिले थे? ओके, जरा शमीम दिखाइएगा, जरा हम बात करेंगे। ओके, ये लाइव नशरियात में आप हमारे साथ हैं। और मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। शीतल। शीतल जी कहाँ से हैं? बम्बई से। मुंबई में हम जानते हैं मलाड को, और हम फिल्म इंडस्ट्री को नाम से जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। कैसा है मुंबई? बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, बहुत पोल्यूशन है। जैसे आपका कश्मीर जैसा तो कुछ है नहीं वहाँ पे, जितना खूबसूरत है कश्मीर है वैसा तो मुंबई है नहीं। लेकिन लोग अच्छे हैं, भाईचारे से रहते हैं। बहुत मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग भाईचारे से रहते हैं। मेरे बाजू में जो रहते हैं वो मेरे मुस्लिम भाईजान हैं। और हम लोग सब कुछ साथ में मनाते हैं, सब कुछ साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घुलते मिलते हैं। तो शहरों शहरों की बात है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, मगर वैसे तो सब लोग अच्छे से मिलाते ही हैं। ये कश्मीर के बारे में क्या फीलिंग थी आपकी? मैं 5वीं बार आई हूँ कश्मीर। तो अब तक तो टूरिस्ट बन के आई होगी? हाँ, काफी टाइम टूरिस्ट बन के ही आई थी। अभी इस टाइम इनके घर आई हूँ, इनके साथ रहने के लिए। हाँ, कश्मीर की कुछ गलतफहमियां हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ ये गिने चुने लोगों ने फैला के रखी है। जबकि अब अभी हम यहाँ आते हैं तो हम जाके भी हमारे दोस्तों को कहेंगे कि आपको जाना चाहिए, इन लोगों के साथ रहना चाहिए, घुल मिलना चाहिए। वैसा कोई डर का माहौल तो है नहीं यहाँ पर। मैम, करती क्या है आप? मैं जॉब करती हूँ। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं। और शीतल मैम है, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और मेहमान है इनकी ये छोटी बच्ची। इसकी फैमिली साथ में नहीं है, चूंकि आज हमीद साहब के घर में इन सब लोगों को, वो हमारे दावत कश्मीरियों का सिलसिला होता है, दावत के सिलसिले में इन सबको बुलाया गया है। मैं बेटे से जरूर 1 मिनट बात करूंगा। बेटा, शीतल मैम को उससे पहले जानती थी? नहीं। तुम्हारे घर में कोई इसको जानता था? नहीं। अच्छा शीतल मैम, आप सोती किसके पास हो आजकल? हमारे पास। मम्मा डैड, मम्मी के पास? नहीं। फिर आजी के पास। किस आंटी के पास? अपनी आंटी के पास या शीतल आंटी के पास? इनके पास सोती हो? अच्छा, देखिए ये है, नाम क्या बताया बेटा आपने? रजिया। रजिया। यूजुअली हमारे यहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स के पास सोते हैं, और इनके यहाँ एक ये भी है, ये सुनने वाली बात है उन लोगों के लिए। और रजिया छोटी बेटी है, मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है, और कश्मीर के कहाँ पे हो बेटा रहते हो आप? खुमरियाल, लोलाब खुमरियाल में इनकी फैमिली है। पापा क्या करते हैं? सऊदी अरब में है, जॉब करते हैं सऊदीया में। और ये जो है, इनके बारे में कभी सुना था पहले बेटा, ये शीतल मैम? नहीं। ओके। और इनके पिता, इनके डैड, इनके वालिद सऊदी में हैं। शीतल को नहीं जानती थी, शीतल मैम को। शीतल मैम महाराष्ट्र से है, और अब ये इनके घर में गेस्ट बनी हुई है शीतल मैम।
और मजे की बात यह है कि ये जो है अपनी मम्मी पापा के पास सोने के बजाय शीतल मैम के पास सोती है जब से गेस्ट बनी है। कैसा मजा लग रहा है मैम के साथ सोने में? बहुत मजा। हाँ, तंग तो नहीं करती इनको? मैम आपको ये बच्चा आपके पास सो रहा है, बहुत से लोग होते हैं मुसलमान बच्चे के साथ सोइए। अरे मुसलमान हिंदू क्या होता है, बच्चा बच्चा होता है, आदमी आदमी होता है। हमारी नस्ल है, हम लोग खून एक है, सब कुछ एक है। वो तो अपनी विचारधारा से बनता है ना सब कुछ। अगर आप बच्चे को ये समझाए नहीं तो एक कब तो मुसलमान, उस पे कश्मीरी बच्चा, ये पत्थर मारने वाला, ये सब कुछ। नहीं, इतने प्यारे बच्चे हैं आपके यहाँ पे तो सारे सब लोग अच्छे हैं। पढ़ाई पता चला कैसी करते हैं? हाँ हाँ, अरे हम लोग को कल उसने सब कुछ कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश सब पढ़ के दिखाया। ओह ग्रेट। स्कूल में जाती है 4th क्लास में। इनके दो छोटे। मैम जब यहाँ से जाओगी क्या बताओगी कश्मीरी के बारे में? अरे कश्मीर में मैंने कहा जैसे मैं 5 बार आ चुकी हूँ। पहले नहीं, टूरिज्म के हिसाब से आई थी। टूरिज्म के हिसाब से आप श्रीनगर आती थी, अब गांव में आई हो, रूरल एरिया में। अभी तो मैं उनको यही कहूंगी कि रूरल एरिया में जाके रहना चाहिए। कश्मीर ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। कितना पे करेंगे इनको आप? बिल्कुल नहीं, प्यार दे रही हूँ उनको और वो लोग भी हमारे घर आएंगे। इनकी मौसी से बात हुई है, इनकी बुआ से बात हुई है, वो लोग हमारे घर आएंगे। आप जाओगी मुंबई अब? हाँ। किसके पास जाओगी? शीतल मैम के पास जाओगी। चलिए हम दुआएं करते हैं रिश्ते बने रहें और भी बड़े। और मैं मैम से अब और बात। मैम नाम क्या बताया था आपने? गीता। गीता जी। हाँ जी। गीता कहाँ से? सर मैं दिल्ली से हूँ। ओके। हाँ, हाँ, कराला, दिल्ली- नॉर्थ वेस्ट हाँ, दिल्ली। दिल्ली से। जी। इनके बीच में इधर से भी मुसलमान, इधर से भी मुसलमान बच्ची, इनके बीच में डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। अरे मुसलमान बड़े खतरनाक होते हैं। किसने बोला? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो यही बता रही है। मैं उसमें पढ़ी नहीं हूँ। तो मैं फेक यूनिवर्सिटी में पढ़ती नहीं हूँ, ओरिजिनल यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। और यहाँ पर मैंने तो प्रैक्टिकल भी किया है। पिछले साल तो दिल्ली में दंगे भी हुए थे, हिंदू मुसलमान भी हुआ था। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि दंगे हिंदू मुसलमान नहीं करते, शैतान करते हैं और उनका कोई मजहब नहीं होता। बस सीधी सी बात है। बिलीव इट, ये दंगे करने वाले का कोई मजहब नहीं होता है, ना वो हिंदू से होता है ना मुसलमान से होता है। लेकिन इनके साथ जो मूवमेंट्स आपने शेयर किए अपने, ऑसम। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मुझे 1% भी नहीं लगा ना, 0.1% भी मुझे नहीं लगा कि मैं किसी और के घर में हूँ। इवन मुझे घर से ज्यादा रिस्पेक्ट, घर से ज्यादा प्यार मिला है। खाना खाने के लिए हाथ बिस्तर पे पानी लेकर आ रहे घर। अच्छा मेरे को ठंडा नहीं दीदी, गर्म पानी लो। फिर खाना, अच्छा मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, स्पेशली इन्होंने नॉनवेज नहीं बनाया, वेज बनाया मेरे लिए। और मतलब इतनी मुझे खुद को नॉनवेज खाया? इन्होंने अपने लिए बना स्पेशल। अब ये था कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी तो फिर इनके लिए साग नहीं बनाएंगे, इनके लिए पनीर बनाएंगे। फिर पनीर के बाद फिर सोचे क्या पता इनका मन हो साग खाने का, तो साग, पनीर, दाल, चावल, रोटी, सैलेड सब बनाया था इन लोगों ने। मतलब बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। और इवन ये जो मैंने अभी कपड़े पहने हो, ये निखत की मम्मी ने, ये निखत का है, निखत ये है मेरे साथ में है। निखत ने मेरी स्टॉल पहनी हुई है, मैंने निखत का दुपट्टा पहना हुआ है, ये निखत की मम्मी का है जो मैंने पैरन पहना हुआ है। तो और इसने मुझे खुद तैयार किया था, निखत ने। मुझे नहीं पता था कैसे लुक रखना है, तो मतलब मुझे। अब जरा मैं इसमें एक चीज और बताऊं। यूजुअली कश्मीर के मौसम है और इस मौसम में एक मजबूरी होती है नॉनवेज खाने की, और कश्मीर में सब लोग नॉनवेज खाते हैं। लेकिन मजे की कहानी, निगत हमारे साथ में है। निगत की ये मेहमान है और इसमें यह है कि जब ये मेहमान आई, ये वेजिटेरियन है, ये नॉनवेज खाते रहते हैं यहाँ के कश्मीर में। लेकिन उस दिन मेहमान आया, ये वेज खाता है। इसके सम्मान में इन्होंने सिर्फ वेज खाया फैमिली में। ये इससे मेहमान का रिस्पेक्ट, मेहमान नवाजी और साथ साथ में रिश्ते, भाईचारा, कि कहीं हमारे नॉनवेज खाने से इनके धर्म का उसका ख्याल रखा, ये बहुत जरूरी है। निगत से ही जानेंगे। निगत, मुझे एक चीज बताओ। यूजुअली कश्मीर की लड़कियां, कश्मीर की महिलाएं पर्दे में रहती हैं, बुरके इसे कहते हैं। ये बुरका कुछ लोगों के लिए मुसीबत की जड़ भी है। बहुत से लोग इस पे बड़ी सियासत कर रहे हैं। पिछले साल का वाक़ा आपको याद होगा, राजनीति बुरके की गई। लेकिन बुरका हमारे यहाँ कश्मीर में सब पहनते हैं, एवरेज हर फैमिली में पहनी जाती है। लेकिन निगत, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। ये आपके घर आए, आमतौर पे कोई अपने घर में मुफ्त किसी को जगह नहीं देता है, दुनिया में ये रिवाज है। आपके घरों में कैसे आ गए? ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि बाहर के लोग हमारे घर पे आए रहने के लिए,
क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कोई हमारे यहाँ पे, जब हमने सुना कि अनहद के हमारे घर पे आएंगे गेस्ट, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि हमारे घर पे भी आएंगे रहने के लिए, हम उनकी खिदमत करें। क्योंकि कश्मीरी लोगों की ये आदत है अंदर, जबकि कोई बाहर का यहाँ पर आता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे घर पे कोई आके देखे कि कैसा माहौल है। जो अफवाहें यहाँ पे फैलाते हैं मीडिया पे कि कश्मीरी लोग ऐसे करते हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगवाते हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो सब ये वीडियोस देखे और समझे, और वो भी आके देखे। जो भी मीडिया पे लड़ाई लगवाते हैं उनको मैं ये बोलती हूँ वो भी हमारे घर आके देखे, हमारे कश्मीर में आके देखे कि कैसे यहाँ पे मेहमान नवाजी होती है। कहते हैं कश्मीर में पत्थरबाज होते हैं, आपने कभी पत्थरबाजी की है? नहीं, हमने कभी नहीं की, बस फालतू अफवाह हुई यहाँ पर। मैं बोलना चाहती, पत्थरबाज तो मैंने देखे नहीं, लेकिन मोहब्बतबाज बहुत देखे हैं और खातिरदारीबाज बहुत देखे हैं और मोहब्बत बांटने वाले बहुत देखे। तो मैं तो अब यही ये मैसेज जो टीवी पे बाकी लोग है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत लोग हैं, लेकिन निगत ये जो है वहां से आए, आमतौर पे आपको हो सकता है पढ़ी लिखी हूँ, बाहर निकली हूँ, आपको पता हो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी हमारी तरह ही है, वो भी दुश्मन नहीं है किसी के, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके हमसाया, जो खासतौर पे लेडीज, बच्चे, उनको इनके देखने के बाद, इनसे बातचीत करने के बाद क्या फील हुआ? उनको लगा कि नहीं भाई ये भी वही है जैसे हमें? हाँ, वो भी ये कहते कि वो खुद आए, इनको पूछा भी, उनको बोला भी कि आप हमारे घर आओ रहने के लिए। पूछा ना मैम आपको, कितना खुश हुए वो। इवन ये सोचो, इनके घर थी मैं तो, और भी 2-3 फ्रेंड्स वो साथ में रात को रुके। हिना है, वो रात में रुकी है हमारे साथ, उसका घर कहीं और है। दीदी हम लोग बातें करेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे, तो हिना मेरे साथ सोई है, हिना और निखत साथ में सोए हैं। हिंदू मुसलमान एक बिस्तर में, हाँ, एक साथ, धर्म भ्रष्ट हुए। ऐसे कुछ नहीं, अगर हम काटेंगे तो खून एक ही निकलेगा ना। वो धर्म ही नहीं है जो मोहब्बत से भ्रष्ट हो, बस सीधी सी बात है। ये दूसरे घर में रहती है, मेरी फ्रेंड है, ये वहाँ से आई इनके लिए। ऐसे तो मैं बुलाती इनको, ये मेरे घर आती नहीं है, लेकिन इनके लिए इनको टाइम निकल गया और एक ही बिस्तर में सोई। सब एक साथ। ये वो मैसेज है। यहाँ 2-3 बच्चे हैं, इनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ वो कल्चर में और टीवी पे बात नहीं करते हैं, लेकिन एक और बात जो है वो हम देखिए, ये एक जरा है, जरा दिखाइएगा, ये भी है इसी तहजीब का हिस्सा। कश्मीर का कल्चर, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और एक्सचेंज ऑफ रिलेशंस, इसको हम कहते हैं। और जो हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ये बात मैं बताना चाहूंगा कि कश्मीर के लोग मेहमान नवाज हैं और मेहमान नवाजी के लिए सभी हदें पार करते। मैं, मेरे साथ साहब यहाँ से हैं, इनसे भी फेसबुक का तो बड़ा मसला है, बताइएगा सर अपना नाम। जी, मेरा नाम अरुण है। मैं अरुण जी, मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव यूपी का हूँ। यूपी का? जी। अरे उन्नाव तो बहुत तेज और डिस्ट्रिक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अरे हमने यही सुना है। सुना तो कश्मीर के लिए भी बहुत कुछ जाता है। तो मैं पहली बार कश्मीर में 2005 में आया था। मैं अनहद के साथ काम करता हूँ और 2005 में हम लोग आए थे जब अर्थक्वेक आया था। उसके बाद मैं काफ़ी आना जाना मेरा रहा। 2007 में मैं टंगधार में 6 महीने के आप अभी तक पब्लिक में तो नहीं गए ना? पब्लिक में ही मेरा काम है। मेरा काम जो है वो आपको कश्मीर के बारे में पूरा पता है? पूरा पता है। और आपसे नहीं, हम उनसे जानना चाहते हैं जो पहली बार कश्मीर आए हैं। बिल्कुल। आप पहली बार आए? जी नहीं, मैं पहली बार नहीं आया, मैं दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले किस ईयर में आए? इससे पहले मैं आया था 2017 में। 4-5-8 साल पहले जी। तो तब किसी के मेहमान थे या तब टूरिस्ट थे? नहीं, तब टूरिस्ट था मैं। शहर तक, श्रीनगर तक? सॉरी, श्रीनगर तक आए, पहलगाम गए, गुलमर्ग गए? नहीं। तो मैं श्रीनगर से ले गया। मैं कश्मीर की कारगिल, हाँ श्रीनगर, तो श्रीनगर से कारगिल से तो होटल में रुके? ऐसा कुछ नहीं? एक रात होटल में रुके हम, 1-2 रात होटल में रुके थे। आज की डेट में आप एक गांव में, रूरल एरिया में, पिछड़े गांव में, और यहाँ एक फैमिली के साथ रह रहे हैं और वो भी मुफ्त, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। फैमिली ने कैसे ये मान लिया आपको अपना गेस्ट बनाने का? आप मेरी फैमिली की बात कर रहे हैं? यहाँ की फैमिली। यहाँ के, अरे बहुत अच्छा, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा कि शायद मुझे मेरा भाई मिल गया। उतने मैं गुलाम रसूल जी के साथ हूँ। मैं मकबूल सरपंच के साथ रहने वाला था, लेकिन गुलाम जी ऐसे हैं, गुलाम जी ने सबको इकट्ठा बुला लिया। वो तो बाकी लोगों को भी बोल रहे थे कि आप भी हमारे पास आके रहो, इतने वो जिंदा दिल इंसान है।
और किस जगह पे? खुमरियाल में, अच्छा। खुमरियाल में, और इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं। गुलाम रसूल जी की एक बात हुई, लेकिन मैं और मेरी बेटी जो मेरे साथ आई हुई है, तो हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। रास्ते में जो भी कोई दिख रहा था, जो भी कोई अनजान व्यक्ति दिख रहा था, हमें बुला रहा था प्यार से, आओ हमारे घर चाय पी के जाओ। और मेरी बेटी बोल रही थी, बाबा ये तो हमने अपने देश में भी इतनी मेहमान नवाजी नहीं देखी कि किसी अनजान आदमी से बात करके, उसे रोक कर बात करके चाय के लिए बुलाया जाए। और हमने किसी को बोला था कि ठीक ज़रूर आएंगे, कल आएंगे, तो आज उनका फ़ोन आया, आप आने वाले थे, क्या हुआ आए नहीं? तो बहुत बुरा लगा कि हम नहीं जा पाए उनके पास, अभी कल जाएंगे। तो ये बहुत दिल को छूने वाली बात है। तो ये पता चला कि कश्मीरी वो नहीं है जो बताया जाता है। जी, मुझे तो कभी ऐसे लगा नहीं कि कश्मीरी कोई बुरे होंगे। एक तो मैंने पहले भी अनुभव किया था कि जिन्होंने हमें सिर्फ कश्मीर से, श्रीनगर से लेके कारगिल तक ड्रॉप किया था पिछली बार ट्रिप में, वो 1.5 दिन का हमारा सहवास, उसके बाद वो 4 साल तक हमें फ़ोन लगातार करते रहे, कैसे हैं आप, आपकी लड़कियां कैसी है, शादी हुई कि नहीं उनकी। ये उनके खुद के दिल से आ रहा। आप क्या करते हैं? मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ। मैं टूरिस्ट हूँ। किसकी डबिंग करते हैं आप? मिमिक्री कह सकते हैं? नहीं, मिमिक्री नहीं करता मैं OTT सीरियल में की या फिर फिल्मों की डबिंग करता हूँ। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये वाली डबिंग करता हूँ मैं। एंड यहाँ से जाएंगे, क्या बताया आपको कश्मीरी ने? देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोग कैसे, जिनसे अभी आप मिले, उनको बताया कि वहाँ पे भी जालिम नहीं रहते? I wish I could read out to a conversation. Actually, sorry, I'm sorry. Actually, समय मेरे पास कम है, मैं वो बाद में आपसे सुनूंगा। नहीं, कन्वर्सेशन में सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि मेरी बेटी ने हमारे फैमिली ग्रुप पे डाला था, और मेरे भांजे ने रिस्पॉन्ड किया है कि अरे क्या कह रही हैं आप, कश्मीर में इतना सब अमन है और इतनी शांति है, हमें तो पता नहीं था, और अगली बार हम भी आना चाहेंगे। मैंने दूसरे भांजे से बात की, उसने कहा कि यार मामा मैं भूल गया, मैंने मिस कर दिया ये अपॉर्चुनिटी, और अगली बार मैं ये अपॉर्चुनिटी जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगा। वो MSW का स्टूडेंट है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, यू नो, नोइंग वेरियस सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज इन द कंट्री। सो या दैट्स द शॉर्ट आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका कश्मीर में। कश्मीर का बहुत बहुत धन्यवाद, और कश्मीर की मेहमान नवाजी का बहुत धन्यवाद। सर, आपसे भी मलास पे जानना चाहूंगा। You are from Kerala. I'm from Kerala. Kerala. This place, you usually talk in English and Malayalam. Well, basically, I speak in Hindi also, but my Hindi is not very good because Because South Indian people there. Yeah, we don't speak Hindi You don't too speak much. Hindi. Yeah. But what was your first experience in Kashmir? I want to correct some misconceptions, right? One is that majority of the people are aware of how the media plays up things. For example, in the media, you get 2 different kinds of narrative. One narrative, the kind of narrative you are talking about, like, you feel that the whole of India says Kashmir is a war-torn area, mill tells this, that. The same media, the next day will talk about the peace that the government has brought in Kashmir. So people have seen through this facade, and everyone is aware that the reality is totally different. But I cannot argue with anyone because people ask me, have I been to Kashmir? I'm not. So when Shabnam ji said, Rajiv, this program is there, would you like to join? I said, yes, I love it. And you are not afraid of the situation in Kashmir? I have been in a situation where I had to have extra security when I go out. I'm used to that. So I'm used to being in very, very delicate situations. With You belong to this Maharaja dynasty. We call it Maharaja, what you call there? no, Raja. that we also is Maharaja. Okay. I'm a Raja because I'm a prince, not a king. Okay. So that is why. And
not just that, it's personal too, you know, the work that I do, all those things. But essentially, one thing is that I know there is peace, a lot of peace, and I know there are risks over here coming, but I know that where Shabnam will take me, it will be very good. I have known about Kashmiri's culture, about the hospitality, the love that you people have, but coming here, I've been humbled. Thank you, sir. Thanks a lot. I want to thank. No, I want a the whole lost message Kashmir- about Kashmir in your Kerala language, Kerala language. in Malayalam. Right. Malayalam, yeah, sorry. Before that, can I say one thing? Sure. So when I was coming here, somebody said, "Oh, you're going to Kashmir. Kashmir. You're going to the Switzerland of India." I said, "No, I'm going to Kashmir, and Switzerland is the Kashmir of Europe." Okay. That is how we feel about Kashmir. We And feel that's so about proud. natural beauty. That is the Natural- beauty. No, it is beauty not. of- It is not that. But what about the Kashmiri? It is not that. Switzerland is a beautiful state, Yeah. right? People are good, but in Kashmir, it is the people Who are good that and makes the difference. Even Kerala, if you come, is beautiful. Yeah. In India, all states are beautiful. Kashmir has its own beauty, but it is the people of Kashmir that makes it different. Thank you, sir. But And- I would love to say it in your Malayalam language. കാശ്മീർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ തലയാണ്. I mean, it's a head, right? ഇതുപോലെ സുന്ദരമായുള്ള പ്രദേശം, ഇതുപോലെ സുന്ദരമായുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഭൂമിയിലില്ല. Thank you, And sir. I want to thank the people of Kashmir, everyone who hosted us, everyone who gave love to us. I want to thank them from my heart. And I want to tell them that we are one and we are here to set the narrative straight. Thank you, sir. Jai Thanks a Hind. lot, Namaste. sir. Thank you. और यहाँ पे मैम वकील साहिबा, वी कॉल इट वकील साहिबा. सो नहीं, इनसे भी बात करनी है. आई वुड लव टू टॉक टू यू. चलिए आ जाओ भाई, आने दो. ओके चलो यहाँ से. हाँ आ जाओ, यहीं पे आ जाओ. हाँ खड़ा. हाँ थोड़ा सा ऐसे ही बैकग्राउंड में दे दो प्लीज. ऐसे इनको बैकग्राउंड में रखेंगे, फिर हम इनसे देखेंगे. नाम मुझे बताएंगे अपना, क्या नाम है? मेरा नाम तहमीना है। तामीना कहाँ से हो? तहमीना, मेरा नाम तहमीना है। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। गुजरात अहमदाबाद से. हम गुजरात का सुनते हैं तो हमें मोदी जी याद आते हैं, हमें अमित शाह याद आते हैं, हमें गांधी याद आते हैं, हमें जिन्ना जी याद आते हैं. तो आज बताइए कश्मीर के बारे में आपको क्या याद आता है? कश्मीर के बारे में पहले तो मुझे ये याद आता है कि जितना खूबसूरत कश्मीर है उससे भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। अरे वाह माशाल्लाह. वो सबसे अच्छा तामीना क्या है। करती हो? मैं अकाउंटेंट में जॉब एज अकाउंटेंट वर्क करती हूँ कॉन्सेप्ट हुंडई कंपनी के अंदर। ओके. तो जिस फैमिली के साथ रुकी हो, जी उसमें कुछ डिफरेंस लगा आपको और आपके यहाँ के लोगों में? काफी डिफरेंट लगा। मेरे जो होस्ट है उनका नाम समीरा है, जिनके घर पे मैं 2 दिन से रुकी हुई हूँ। हमारे गुजरात में अगर कोई गेस्ट आता है ना, तो अगर वॉशरूम पूछता है तो हम बोलते हैं आगे से लेफ्ट, बट यहाँ पे अगर हम वॉशरूम पूछते हैं तो अंदर आके नल तक खोल के देते हैं। तो यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत ही बढ़िया है, वो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका. मैं एक और लाइन बोलना श्योर चाहूंगी सारे कश्मीरियों की तरफ से। ओके. एक लाइन बोल रही हूँ कि जो उठाते हैं किरदार पे उंगलियां, उनको तोहफे में आईने दीजिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. तो चलिए, ये आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे इख्ताम पजीर करने की उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे कि बात हमारी दूर तलक जाएगी, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से एक लोगों में डिफरेंसेस पैदा की जाती है, उन डिफरेंसेस को दूर करिए. और थैंक यू शबनम हाशमी, थैंक यू एवरीबॉडी जो यहाँ पे इस प्रोग्राम में आए. शबनम मैं वहाँ पे बैठी है, मैं इसके लास्ट कमेंट्स तो लेना चाहता, लेकिन जिस तरह से इससे पहले भी शबनम हाशमी ने कश्मीर के लिए काम किया है, यहाँ के लोगों का मैसेज पहुँचाया है, और फिर आज की तारीख में यहाँ सरहदें ख़त्म हो रही हैं. आज इंटरनेट का वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है, लेकिन उस ग्लोबल वर्ल्ड में हमारी आपसे गुजारिश है, आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू,
कि जो इंटरनेट पे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देखते हैं वो नहीं देखिएगा, जाइएगा, समझिएगा। और आज वो यहाँ पे आए, कल यहाँ से ये जाएंगे। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम से शमीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ ऊपर वाले की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।